आज की ये वीडियो है द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी इन जॉब्स। आप सभी शायद किसी न किसी जॉब को कर रहे होगे या करना चाह रहे होगे। उसमें से कुछ ही लोग जो एक्चुअल पैसा है ना, जिसको बोलते हैं अच्छे लेवल ऑफ वेल्थ, जो पैसा कमा के अपनी नीड्स को पूरा करके अच्छे से, और उसके बाद उस पैसे को अच्छे से सेव भी कर पाते हैं टू इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स, सिर्फ लग्जरी में ना करके। तो ये जो पैसा कमा पाते हैं ना, ये कुछ ही लोग। इट्स नॉट एन गेम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जब आपकी 50,000 सैलरी है तो प्लानिंग 50,000 के अंदर ही करोगे। 1 लाख है तो 1 लाख की करोगे, 1.5 है 1.5 की करोगे, 2 की। पहले तो अच्छे से काम को करना सीखो, कमाना सीखो, फिर प्लानिंग। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जंप इनटू द प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग से बहुत कुछ हो सकता है, आई डू एक्सेप्ट, प्लानिंग से बहुत कुछ हो सकता है। बट आप छोटे कुएं में हो या छोटे कुएं में लाइफ जी रहे हो, उस तरह से काम को कर रहे हो या उस तरह के काम में हो, तो आप उसी में ही प्लानिंग करते रह जाओगे। सबसे पहले तो कुछ अच्छी जॉब्स ढूंढो। अगर आपको मौका मिलता है तो किसी स्टार्टअप में काम करो, या जो कंपनी ग्रो हो रही है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जहाँ पे सिस्टम क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो कंपनियां बड़ी हो जाती है ना, उनके सिस्टम्स ऑलरेडी होते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा सीखने मिलता है। बट उनके सिस्टम्स रेडी होते हैं ना। बट स्टार्टअप में कैसा होता है, आपको काफ़ी सारे काम का एक्सपोजर मिलता है। आप हर मीटिंग के पार्ट होते हो, हर डिस्कशन में आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपका कोई एक फिक्स रोल नहीं होता, तो वहाँ लर्निंग बहुत होती है। और मैंने एक चीज़ सीखी है पिछले 8 सालों में। इनिशियल जो 1, 2 या 3 ईयर होते हैं ना, वहाँ पे लर्निंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ सीखा नहीं ना, तो 3 सालों को 0 काउंट करो। अगर आपने कुछ सीखा नहीं, वो नॉलेज का आप कहीं यूज़ करके आगे नहीं कमा पा रहे या नहीं कमा सकते, अच्छे से नहीं सीखा, जस्ट ऐसे ही सीखा, ठीक है कर लेंगे, तो आप अपने आप को 0 काउंट करो। ऐसा नहीं कि 3-4 साल बाद आगे अच्छे से कर लेंगे, अब नहीं होता गाइस। एक बार आपने वो हैबिट डाल दी इनिशियली, या तो आपकी जॉब बहुत ही कंफर्टेबल थी, उसने आपको हैबिट डाल दी, या तो आपको आदत पड़ गई, आप उतना ही करते रहे। किसी ऐसे भी टीम मेंबर होते हैं जिनको हम इवेंचुअली ऐसा सोचते हैं, यार ये तो गधा मजदूरी कर रहे हैं, या काइंड ऑफ ओवर वर्क कर रहे हैं। ऐसा सबसे पहली चीज़ तो जो काम आपको एलोकेट हो ना, उसको इस तरीके से सीखो कुछ महीनों तक कि कल जाके आपके सीनियर ना भी रहे, वो नहीं भी प्रेजेंट है कुछ दिन, तो आप वो काम अच्छे से कर सको, बहुत कम सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। जब आप ऐसे किसी काम को सीखते हो ना, भले एक छोटी सी स्किल क्यों ना हो, पीपीटी क्रिएट करना ही क्यों ना हो, अगर आप किसी स्किल में इस लेवल पे चले जाते हो ना, 0 to 60-70%, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक एक चीज़ का एक्सपर्ट बनो। वो जो टीम है ना, वो जो लोग है, वो आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो ना, पे यू एज वेल, और आप उनकी ज़रूरत बन जाते हो, उस कंपनी की, उस टीम की, या उस मैनेजर की। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट। कोई कंपनी किसी की नहीं होती, क्योंकि कल जाके आपको कुछ हो जाता है तो नो वन गोना रिमेंबर। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपके लिए कुछ अच्छा सोचे आपके ना रहने पे। तो अगेन ये तो ऑफ टॉपिक हो गया, आपके रहते भी कंपनी आपके बारे में बहुत कुछ सोचे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। सो मैं कहना ये चाहता था कि जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी में हो, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ डिसीजन मेकिंग हो रहा हो, जो कंपनी के क्रूशियल काम है, जो प्रोजेक्ट में मेजर चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कंपनी के जो गोल क्या है, उसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप मुझे बोलोगे कि ऐसा कहाँ होता है, मतलब आजकल के टाइम पे, मतलब करने को तो मैं सब कुछ करूँ, वैसा आउटकम कहाँ मिलता है? यही तो प्रॉब्लम है, हम पहले ही ऐसा सोच लेते कहाँ मिलेगा। अपने अंदर वो स्किल डाली नहीं, अपनी कैपेबिलिटी शो की नहीं किसी को। देखो, एक बात ध्यान से सुनो, मेरी कान खोल के सुन लो। वो जो कंपनी का ऑनर है ना, कोई भी कंपनी हो मार्केट में, ही नॉट गोना डू ऑल द थिंग्स बाय हिज ऑन। वो खुद से पूरी जिंदगी काम नहीं करने वाले, चाहे वो मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सीईओ हो, कोई भी हो। दे नीड अ टीम, एंड स्पेशली इन द टीम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, जो काम भी अच्छा करता है और ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी यानी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं, बट एक होता है ना एथिक्स, जर्नल एथिक्स, कि झूठ ना बोलना कोई छोटी चीज़ पर, और काम को लेके झूठ ना बोलना, बहाने नहीं मारना, गलत चीज़ पे गुस्सा नहीं होना। जब आप अच्छे से चीज़ों को कर रहे हो, जो भी आपको काम मिला है, उसके बाद आप ट्रस्ट क्रिएट करते हो ना, आप वो शो कर देते हो कि भाई मैं काम तो अच्छे से कर रहा हूँ, और मैं वो बंदा भी हूँ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यानी कल जाके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, क्योंकि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज है, 1000, 100, 50, 10, जो टॉप प्रायोरिटी पे होंगे ना, अगर पॉलिटिक्स हटा दे, देखो किसी भी कंपनी को परफॉर्मेंस चाहिए, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस कौन देगा? जो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी भी हो और दूसरा काम अच्छे से करता भी हो,
लोगों को लेके चलता भी हो। बिलीव मी गाइस, मैं खुद काम कर चुका हूँ, मैं खुद लेजी रह चुका हूँ, मैं खुद किसी चीज़ को स्मार्टली भी कर चुका हूँ, मैंने खुद ओवरवर्क भी किया है, सारी चीज़ें कर चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को देख भी चुका हूँ। ठीक है, अभी हमारे साथ खुद 5-6 लोग काम करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें देखने के बाद, जानने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, खुद कुछ लोगों को साथ में काम करते हुए देखने के बाद, राइट, ये सारे एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। गाइस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। देखो, एक मटके का जितना साइज ज़्यादा होगा ना, उसमें उतना ज़्यादा आप पानी भर सकते हो, या प्लांट्स के पॉट हो तो उसमें उतना ज़्यादा मिट्टी डाल सकते हो, उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। बट टाइम के साथ थोड़ा उल्टा है। आपने कभी ये सोचा है कि भले किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, किसी को प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, इमोशनल डैमेज हो, ब्रेकअप हुआ हो, फैमिली से पंगा हो, जॉब से पंगा हो, ट्रेन अगर आ गई है, वैसे तो ट्रेन भी लेट आती है, ट्रेन टाइम पे आ गई और आपको जाना था, 12:30 की ट्रेन थी, डिपार्चर का टाइम था, और आप 12:35 को पहुँचे, 5 मिनट में अगर वो निकल गई, चालू हो गई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। या 5-10 मिनट लेट पहुँचे तो ट्रेन गई। अब ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता यार, मैं बोल दूँ ये, मतलब ये कंडीशन मेरी समझनी चाहिए, प्रॉब्लम था मुझे, ये हुआ, ट्रैफिक था, रोड ब्लॉक था, ये था। आपने कभी सोचा नहीं, चाहे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, अगर कहीं पे टाइम जुड़ा है, जो चीज़ टाइम से रिलेटेड है, चाहे फ्लाइट में जा रहे हो, अगेन आप मुझसे वो एग्जांपल नहीं देना कि वो फलाना करप्ट पॉलिटिशियन ट्रेन रुकवा दी, फलाने बिजनेसमैन ने फ्लाइट रुकवा के लेट करवा दी। गाइस, डोंट गिव मी दिस बुलशिट एग्जांपल। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा जो कि एक्सेप्शनल चीज़ है, जहाँ पे करप्शन और वो सारी चीज़ें आती है। मैं जेन्युइन केसेस की बात कर रहा हूँ। आप कोई करप्ट पॉलिटिशियन या आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो। वो एग्जाम्पल्स आप सोचना भी नहीं और मुझे देने भी नहीं। ये सोचो कि जब ऐसा होता है तो टाइम को हम कभी ब्लेम नहीं करते, हुआ तो टाइम की वजह से, लेकिन हमें वो ब्लेम खुद पे लेना पड़ता है कि मैं लेट हुआ, शायद मैं जल्दी निकल सकता था, शायद मैं बेहतर कुछ कर सकता था। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम वे काम में भी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर 9 बजे का काम है, 10 बजे का काम है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई गॉट कंफर्टेबल इन माई इनिशियल जॉब्स, उसके बाद तो मुझे करना पड़ा। दिस साइकिल हैपन, बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि जब आपको कुछ बनना है ना, लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको अपना बेस यहाँ से यहाँ लाना है, तो मजे से होना मुश्किल है। टाइम की कदर करना सीखो। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैंने टाइम की कदर नहीं की। मैंने देखा कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं, उन्होंने भी, आप अगर कोई चीज़ सीरियस नहीं लेते, आपके आसपास लोग भी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सो आप अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करते हो। टाइम फैलता है, टाइम की कोई सीमा नहीं है, आप डिसाइड करते हो। जैसे ट्रेन का जो टाइम है, फ्लाइट का जो टाइम है, वो फैलता नहीं है। कोई देखोगे बड़ा व्यक्ति है तो अपने टाइम में थोड़ा सा पंचुअल होता है। तो अगर ये नहीं है, किसी में भी नहीं है, आप चाहे कोई भी हो, तो थोड़ा सा पंचुअल हो जाओ। अगेन, पूरी जिंदगी नहीं होना, पूरी जिंदगी नहीं होना। बीट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, बीट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। और जहाँ भी हो वहाँ पे पंचुअल रहो अपने टाइम को लेके। नहीं वो चीज़ करनी, नहीं वो चीज़ होनी, आप बोल दो सामने वाले पर। दोस्त बुला रहा है, आप 10-20 मिनट लेट जा रहे हो, 30 मिनट लेट जा रहे हो, अब उसको बोल दो कि आप नहीं आ पाओगे, आप 30 मिनट लेट ही आओगे। टाइम एक्सपांड होता है गाइस। टाइम सबके लिए अलग अलग है, यू नो। वैसे तो स्टैंडर्ड है, बट कुछ लोग उस चीज़ को अलग वे में डील करते हैं, कुछ लोग अलग वे में डील करते हैं, और इसका लॉन्ग टाइम में सक्सेस से लेना देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम की दुनिया में सबसे ज़्यादा कदर है, पैसे से भी ज़्यादा। अगर आप बिलियनियर भी हो तो आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। 1 सेकंड की टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। तो आपका एक भी सेकंड जो लाइफ में गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अपने टाइम की कदर करो। मेरा ऐसा मानना है कि आपका काम बोलता है, जहाँ पे भी काम करोगे ना, आपका काम बोलता है, और काम को इस तरीके से करो कि मैं भाई सामने वाले के लिए नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, कि कल जाके मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे वो पोजीशन मिलेगी। कंपनियों को लोग चाहिए, टीम मेंबर या एम्प्लॉयज बिगर कंपनी कोई रन हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। पंचुअल लोग चाहिए जो अपने काम के प्रति कमिटेड हो, और तीसरे ट्रस्टवर्दी हो। अब जब आप 2-3 साल थोड़ा हार्डवर्क, पंचुअल और ट्रस्टवर्दी हो जाते हो, तो आपने इसको अपने रूटीन में बिल्डअप कर लिया है। अब आपकी ये हैबिट में आ चुका है, आगे की लाइफ आपकी स्मूथ होने वाली है। अब आगे आपको उतना हार्डवर्क करना ज़रूरी नहीं है, और करना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है आपके वर्किंग आवर्स के बाद भी,
तो आगे जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो। इनिशियल ईयर्स अगर आपने काम को अच्छे से कर लिया, उसके बाद नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका स्किल बोलता है ना। कोई व्यक्ति उसी काम को 10 घंटे में कर रहा होगा, आप शायद 5 घंटे में कर दोगे। तो अगेन हर जगह मतलब टैलेंट को कलकर होता है, मैनेजर अच्छे नहीं होते। बट आप ये सोच के तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को अच्छा ना बनाऊँ क्योंकि शायद मुझे स्टेज ना मिले, अच्छा मैनेजर ना मिले। भाई वो तो आपके लिए है ना। और जिस कंपनी में आपको सीखने नहीं मिल रहा, काम सीखने नहीं मिल रहा, वो कंपनी आज के आज छोड़ दो, क्योंकि वो 0/0 है, 0। आपको कहीं पे भी सैलरी मिल रही है 20, 30, 40, 50, 1 लाख, अगर आपको काम सीखने नहीं मिल रहा वहाँ पे, काम को अच्छे से करने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे भी अपना बेनिफिट ले सकते हो, सीख सकते हो। और लाइफ टाइम काम करना ही क्यों है? यू डिसाइड फर्दर व्हाट यू वांट टू डू। उसके लिए कहीं तो पहुँचना ज़रूरी है ना। अगर आपको आलसपन हो रहा है या जो भी हो रहा है, अगर आप पहले ही नहीं अच्छा किया, तो यू आर बिल्डिंग अ हैबिट। आप खुद का भी कुछ करोगे, वहाँ पे भी वही चीज़ होगी। अगेन मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, वो इंसान वो काम अच्छे से करता है। बट हैबिट तो हैबिट होती है ना यार। मुझे लगता है कि ये प्यार या लव क्या होता है? 30 दिन किसी से लगाव कर लो या 2-4 महीने साल भर कर लो तो उससे लगाव हो जाता है। 3-4 महीने या साल भर ना करो तो कम हो जाता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कम हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बॉडी सिर्फ हैबिट को जानती है, क्या आप हैबिट बिल्ड कर रहे हो। और जो आपके ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, जैसे मैं एक वक्त बहुत परेशान हुआ, मैं फेल हो रहा था 1-2 साल से, बट वहाँ पे मैं घुटने नहीं टेके, सीखता गया। तो मतलब समझ में नहीं आता था कि भाई क्या सिचुएशन है, हो क्या रहा है मेरे साथ। 1-2 साल हो गए, लेकिन फिर चीज़ें वर्कआउट करने लगी। तो क्योंकि मैं पहले ऐसे हैबिट डाली थी ना, काफ़ी टाइम से मैंने हैबिट डाली थी उस वे में लाइफ को जीने की। तो जब हैबिट चेंज करने की बारी आई, नई चीज़ सीखने की बारी आई, उस जर्नी में आया, तो बहुत सारी मेरे में कमियां थी। वो 2 सालों में वो कमियां दूर हुई और मेरे अंदर नई चीज़ें आई, और फिर मैं जो भी लाइफ में आज कर पाया वो कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी जब चैलेंजेस आए ना, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जर्नी मतलब गोल्ड स्पून जैसी हो। और उसकी जर्नी गोल्ड स्पून जैसी रही ना बिगिनिंग में, उसका एंड बहुत ही खतरनाक होता है। आई फील कि मैंने ऑलरेडी ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, बट यू गॉट दोज 3-4 थिंग्स राइट। वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आप सीख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।